बड़ी खबर है, शेयर बाजार में इसका रिफ्लेक्शन दिखने लगा। भारी गिरावट के साथ प्री ओपनिंग में मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकरीबन निफ्टी 1% से ज्यादा गिर गया है और साथ ही सेंसेक्स में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। 1% से ज्यादा सेंसेक्स भी गिरा है। सेंसेक्स में 871 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी भी 264 पॉइंट गिरा है। बल्कि एक बड़ी गिरावट शेयर मार्केट में देखी जाए। दीप्ति जी कंटिन्यू कीजिए। जी मैं यही बता रही थी कि कभी भी अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है, आर्थिक संकट आता है जहां सप्लाई चेन इंपैक्ट होती है, उसका सीधा सीधा असर तीन चीजों पे होता है, फॉरेक्स पे, ग्रोथ पे और इन्फ्लेशन पे। तो अभी तो ये सब चीजें बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी एंड मे बी पहले आनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग के पास इतना कुशन था। इसमें अगर हम एक सीधा सीधा आंकड़ा देखें तो सीधा सीधा अगर आंकड़ा देखें तो 10% अगर इंक्रीज होता है क्रूड प्राइसेस में या ब्रेंट प्राइसेस में, तो उसका 0.4 से 0.6% इन्फ्लेशन पे पड़ता है। लेकिन हमने जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड निकाला उसके तहत ऑयल बॉन्ड्स के अगेंस्ट जिसका इंपैक्ट बाद की सरकारों ने जिसका खामियाजा भुगता है, उसके तहत गवर्नमेंट ने इमीडिएट इंपैक्ट किए हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज कम की हैं। तो अभी तक ये सब कुशंस ही हैं, लेकिन देयर इज अ लिमिट बिकॉज अब 75 दिन के बाद भी जब तक ठीक है मैम, आपने अच्छे से समझाया है इसको। लेकिन विपुल अग्रवाल जी जो कि गोल्ड एक्सपर्ट हैं, अभी तक उनसे सवाल नहीं हो पाया है। विपुल अग्रवाल जी, इसके मायने क्या है? एक तो दूसरा, और एक साल तक अगर लोग सोना नहीं खरीदते हैं, प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं लोग, इसका क्या देश की अर्थव्यवस्था वो फर्क पड़ेगा और क्या होगा आगे? सर मेरे हिसाब से ना, जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है सिर्फ आपका फॉरेक्स रिजर्व बनाने के लिए की है, ताकि फॉरेक्स रिजर्व हमारा सेफ रहे। इससे सोने की कीमतों पे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा कि आप लोग दिखा रहे थे, 70 दिन से ये हमारी वॉर चल रही है, तब सोना 1,61,000 था। आज की डेट में सोना 1,52,000 है, तो 5% का करेक्शन है। और इतना बड़ा वॉर चल रहा है, उसके केस में भी सोने में सिर्फ 5% की गिरावट है, जो कि मैं मानता हूँ कि कुछ भी गिरावट नहीं है। आज भी आप देखेंगे तो शेयर मार्केट में हाहाकार है, लेकिन सोने की कीमतों पर कोई असर नहीं है। जो $4,700 का रेट था और सिल्वर में $81 का रेट था, अभी भी वो बरकरार है। ये डोमेस्टिक उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है। हालांकि अपील उन्होंने की है ये साउथ में। साउथ रेशियो क्या है विपुल जी, खास करके निवेश के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना या गहनों के लिए जो शादी के लिए है या घरेलू उपयोग जो भी होता है? सर निवेश के लिए अभी तक लोग बाग इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले 1 महीने से निवेशक गायब है और उल्टा ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है। जो कि शादियों की वजह से डिमांड ज्वेलरी की बढ़ी है। निवेशक जब से कि ये करेक्शन आया था टॉप से, तब से निवेशक थोड़ा गायब है। हमारे यहाँ हमेशा देखा गया है, जब तेजी आती है तो लोग बाग तेजी में रहते हैं, जब मंदी आती है तो मंदी नजर आती है। जब जफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल मैं आपके पास आऊंगा, लगातार आप वेट करें। एक मिनट वेट कर लीजिए। जफर इस्लाम साहब, बहुत छोटा सा सवाल, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, बढ़ सकती हैं जिस तरह की सिचुएशन है? देखिए, कोई भी चीज एक समान हर वक्त नहीं रह सकता। ये सिचुएशन के हिसाब से, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, देश की मजबूरियों को देखते हुए और सिचुएशन को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सही फैसले सही वक्त पे लेते हैं। इस वक्त ये स्पेकुलेट करना कि दाम बढ़ेगा, शायद इसी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की है कि अगर कंजम्पशन में कमी कर दो, अपने जो रेस्ट्रेंट थोड़ा करो, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाओ, तो शायद दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। वो जो कंसर्न है देश की सरकार का, वो अपने आप ही एड्रेस हो जाए। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर भी है, और इसमें स्पेकुलेट करना कि दाम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। वैसे कांग्रेस पार्टी तो कह रही थी जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 4 तारीख के शाम में दाम बढ़ेगा। भाई आज देख नहीं, लेकिन जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस एक बात और कह रही है। कांग्रेस कह रही है, आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि साहब गाड़ियों का कम इस्तेमाल करो, चेन पूलिंग करो, और आप रैलियां कर रहे हैं, आप रोड शो कर रहे हैं, दूसरे को तो समझाते हैं, आप खुद नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं। घर में गाड़ी रखने को नहीं कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और रैली में एक ही गाड़ी चलती, बाकी लोग पैदल ही चलते हैं। आपको इनकी जानकारी के लिए बता दें, रैली में कोई भी अंशु जी बताएंगे, अभी यही कह रहे थे। रोड शो होता है तो एक ही गाड़ी पीएम की चलती है, बाकी सारे लोग पैदल ही चलते हैं। 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बताइए अंशु, कह रहे हैं एक ही गाड़ी चलती है, आपको पता नहीं इससे भी क्या तकलीफ है? पता है सच्चाई क्या है कि बीजेपी सरकार इतनी ज्यादा बेशरम सरकार है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ
यहाँ पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में लगातार जो है एनुअली 22% जो है लोगों महिलाओं ने सोना गिरवी रख के पैसा जो है लेने का काम, बोरो करने का काम किया है बैंकों से। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, जो कि खुद इनकी सरकार के अधीन आता है। आपकी कितनी बेशरम निर्लज सरकार है, आपने गरीबों के पेट पे जो है लात मारने का काम किया है, और आप यहाँ पे जो है कह रहे कि आप लोग आपको किस देश का मॉडल लग रहा है इकोनॉमी का, जिस देश की इकोनॉमी पर इस चेन का असर ना पड़ा, उस वॉर का असर ईस्टर्न एशिया में ना पड़ा हो? कौन सा ऐसा एक देश बताइए मुझे जहां की अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित ना हो इस जंग से एशिया में? ये बात अभी इस युद्ध के समय की नहीं है, आपको पता है। अरे कोई मॉडल तो रखेंगे कि ये देश का मॉडल है, ये अपना लीजिए, इससे सही हो जाएगा। आपका मॉडल सही नहीं है, आप बोलने नहीं देते। मैं कह रहा हूं कि ये बात इस युद्ध के समय की नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अकेले 2024 में मैंने मान लिया आपकी बात। चलिए मैं एक बार आपकी बात को फर्ज कर लेता हूं, सही कह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कौन सा मॉडल है, उसके बाद आप ऑप्शन क्या दे रहे हैं? हाँ मैं बताता हूं, अब सुनिए। हमारा पड़ोस का राज्य चाइना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस में अपने युआन में पैसा जो है तेल लेने का काम करता है। आपने ईरान को छोड़ के अपने इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ जो गलबैयां किया, उस मोदी जी को, हमें मोदी जी को जो हमारे खुद के जो प्रधानमंत्री, चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहां अपील नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जिनपिंग कहेंगे कि नहीं खरीदना है तो सबको नहीं खरीदना पड़ेगा, किसी के पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर एक बार जिनपिंग कह देंगे कि पूरे देश को गोल्ड नहीं खरीदना है तो कोई गोल्ड खरीद नहीं पाएगा, वहां रैली में आकर गुजारिश नहीं करनी पड़ेगी। लाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं चाइना सबसे खराब। चलिए ठीक है सर, अंश मैं आता हूं, ये तो राजनीतिक बातें हो गई।